आज है 30 सितंबर 2021 और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कवर करते हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, जिन्होंने कि स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। अब बात आती है कि ये जो जितने भी ऑप्शंस में आपको और नाम दिख रहे हैं, ये भी सारे के सारे कैबिनेट के मंत्री हैं। जैसे हम बात करें, अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीत लिया है, जिसके बाद वो अब जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और ये रिप्लेस करेंगे योशिहिडे सुगा को। तो इस कॉन्टेक्स्ट से आपको याद रखना है कि जापान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे फुमियो किशिदा। अब ये जापान की राजधानी तो टोक्यो है और उसकी करेंसी जो है जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जुडीमा राइस वाइन जो है ये असम राज्य की है, जिसको कि रिसेंटली जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अभी एक आध महीने के अंदर काफ़ी सारे जो हैं चीज़ों को जीआई टैग मिला है। जैसे एक है सोजत मेहंदी को राजस्थान में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरा उसको मणिपुर का जीआई टैग मिला है, जबकि विलो क्रिकेट बैट को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पण पोर्टल किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ऐसे स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करना है जो कि समाज की सेवा को करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, तो उन सबको समर्पण पोर्टल पर जोड़ा जाएगा और ये शुरुआत किया है हरियाणा सरकार ने। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर तो वही मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। और रिसेंटली 2 योजना और भी हरियाणा में शुरू हुई है, जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और प्राण वायु देवता नाम की पेंशन स्कीम, ये भी हरियाणा की है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है। इसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी याद रखना है, वो है भिंडाबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो बीजेपी की वरिष्ठ विधायक नीमबेन आचार्य जो है वो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल जो है गांधीनगर है। सो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। 4 नेशनल पार्क आपको गुजरात में याद रखना है, वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, बासंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क आपको गुजरात में याद रखना है। इसके अलावा गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। और आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के वो किस जिले में है, तो गुजरात के में है एक नर्मदा जिला। नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन नर्मदा जिला गुजरात में है। और वहीं सरदार सरोवर बांध के निकट स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे ताई, अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो ताई, अहोम और मटक समुदाय असम के अंदर अनुसूचित जनजाति होने के लिए जो है इसको दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बात आई है असम की राजधानी दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी है। वहाँ का फेमस फेस्टिवल बिहू में है, जो कि मकर संक्रांति जनवरी में आता है। इसके अलावा बात करते हैं नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क का पुराना नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क था, लेकिन उसमें से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो न्यूयॉर्क में रिसेंटली जो है आयोजन हुआ था सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अब यहाँ पर आपको जो भी दिख रहे हैं सारे के सारे जो है मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को तो आप सभी जानते हैं। बात करते हैं ये प्रहलाद जोशी, ये संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं और साथ ही साथ ये खेल मंत्रालय को भी संभालते हैं। किरण रिजिजू जो है वो कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने यांगटन में चल रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। तो अभी आपको इनका नाम जो है इस स्पोर्ट के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 तक पूरी तरीके से पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अभी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में इसका गठन हुआ था और फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो जब कोरोना आया था तो सितंबर में ही हरियाणा सरकार ने गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि लोग पब्लिक एरिया में थूके ना। तो ये एक्सपायर होने जा रहा था सितंबर 2021 को लगाया गया था 2020 में, तो इसे 1 साल और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक इस पे दोबारा से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वित्तीय सेवा कंपनी के जो है मास्टर कार्ड इंक उसने अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मैग्नस कार्लसन को, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष माइकल मेबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व भर में हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व रेबीज दिवस हाल ही फिलहाल में गया है, 28 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने झांग शुआई के साथ चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है? तो भारत की सानिया मिर्जा और चीनी जोड़ीदार झांग शुआई ने ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। बात है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, करेंसी अमेरिकी डॉलर है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अंदर है, वो है IMF और वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जबकि यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। तो इसी के साथ आज की हमारी सीरीज़ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए।